औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई कोर्ट का फैसला है 271M/2020। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। नाज़रीन इकराम, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड के हवाले से एक अहम फैसला। साकिब अहमद जो कि मदई है, उसने 11-12 साल की बेटी कलसूम के साथ 21 अप्रैल 2018 को पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट की कि वकूआ के रोज़ उसकी बेटी कलसूम जो कि 5वीं जमात की तालबा है तो स्कूल से वापसी के वक्त मुल्ज़म मकबूल हुसैन ने मुंह में दुपट्टा दबोच कर अगवा करके करीबी जंगल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मदई का बयान सुनकर मुल्ज़म पर मजमूआ ताज़ीज़ात पाकिस्तान के सेक्शन 376, 364, 151 और साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 के ज़ेर दफ़ा 51 मुल्ज़म पर FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद केस का बाकायदा आगाज़ जुवेनाइल कोर्ट में हुआ। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत हुआ और ये जुवेनाइल कोर्ट में इसलिए हुआ क्योंकि मुल्ज़म की उम्र 18 साल से कम थी और एक लंबे ट्रायल के बाद फाजल एडिशनल सेशन जज ने मुल्ज़म मकबूल को सज़ा सुनाई। क्या सज़ा थी जी? मजमूआ तज़ीज़ात पाकिस्तान के ज़ेर दफ़ा सेक्शन 300 जो है वो 64 और 511 के तहत 10 साल कैद बामशक्कत और मुबलिग 50,000 रुपये जुर्माना किया, जो कि ज्यादती के शिकार बच्चों को के ख़ानदान को दिया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 के ज़ेर दफ़ा 53 के तहत 7 साल कैद बामशक्कत और साथ में 1 लाख रुपये जुर्माना, जो कि ज्यादती के शिकार बच्चों को दिया जाएगा। इन सज़ाओं में यह हिदायत भी दी गई कि सज़ाएँ एक के बाद एक दी जाएंगी, पहले एक ख़त्म होगी फिर दूसरी। मुल्ज़म की जानब से इन सज़ाओं के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 410 के तहत पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। अपील में ज़ेर दफ़ा 364 और 511 के तहत दी जाने वाली सज़ा को कानूनी करार दे दी गया, लेकिन मंदरजा बाला दफ़ात के तहत दी जाने वाली सज़ाओं में कमी करके 7 साल की बजाय 5 साल और जुर्माना 50,000 से कम करके 25,000 किया गया और इस कमी के लिए मुल्ज़म का कम उम्र होना और पहली दफ़ा ये जुर्म सरजद होना बताया गया। नाज़रीन कराम, यहाँ तक तो वे फैसले की बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद जस्टिस साहब ने मजमूआ तज़ीज़ात पाकिस्तान के 364 और चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 के ज़ेर दफ़ा 53 में दी जाने वाली सज़ा पर जो रोशनी डाली है वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस साहब ने अपने सामने पहला सवाल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के ज़ेर दफ़ा सेक्शन 53 में दी जाने वाली सज़ा का रखा है। इस सज़ा के हवाले से जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो सेक्शन है 53, इसमें जो सज़ा कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और 1 लाख रुपये जुर्माना है। इसके बाद जस्टिस साहब ने जो कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्स के दफ़ा 2 में सेक्सुअल एब्यूज़ की तारीफ जो बयान की गई है, ये जिक्र किया। फिर जस्टिस साहब ने सेक्शन 53 में मौजूद सेक्सुअल एब्यूज़ और मजमूआ तज़ीज़ात पाकिस्तान में सेक्शन 376 का कंपैरिजन किया और ये लिखा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट एक सूबाई कानून और मजमूआ तज़ीज़ात पाकिस्तान एक वफाकी कानून है। और साथ में ये भी लिखा कि सेक्सुअल एब्यूज़ और रेप 2 अलग अलग जुराइम हैं, दोनों की सज़ाएँ भी अलग अलग हैं। दोनों जुराइम में तकाबल के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इस अहम नुक्ते का आगाज़ किया जो जो एक इम्पॉर्टेंट वजह है इस केस की। ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा कि सेक्शन 53 चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में मौजूद सेक्सुअल एब्यूज़ मजमूआ तज़ीज़ात पाकिस्तान के सेक्शन 370 ए में भी 2016 से मुतारफ़ करवाया गया और फिर दफ़ा 370 ए के अल्फाज नकल करके सेक्शन 53 चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्सुअल अब्यूज़ और मजमूआ तज़ीज़ात पाकिस्तान के सेक्सुअल अब्यूज़ का तकाबल करके ये लिखा ऑनरेबल कोर्ट ने कि दोनों की तारीफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन दोनों की सज़ाओं में फ़र्क है। सेक्शन 377 ए की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना, जबकि सेक्शन 53
की सज़ा 14 साल तक कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। दोनों दफात की सज़ा में फ़र्क दरअसल इस बात पर दलालत करता है कि सूबाई और वफाकी कानून में तनाज़ा और इस तनाज़े के हल के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की ज़रूरत है। डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड की हवाले से जस्टिस साहब ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 143 से इसकी बहस का आगाज़ किया, जिसमें यह बात मौजूद है कि सूबाई और वफाकी कानून के दरमियान तनाज़े की सूरत में वफाकी कानून को फौकियत हासिल होगी। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसलों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों का हवाला भी दिया। इन केस लाज की रोशनी में जस्टिस साहब ने यह नतीजा निकाला कि डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड की रोशनी में वफाकी कानून को सूबाई कानून पर फौकियत हासिल है, इसलिए मुलजम को चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 53 की बजाय मजमूआ तहज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 370A के तहत सजा दी जाए। यहाँ से ऑनरेबल कोर्ट ने एक और बहस का आगाज़ कुछ यूँ किया कि सेक्शन 370 की सज़ा में भी हाल ही में तरमीम हुई और इसकी सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी है। लेकिन चूंकि वकूआ के वक्त इस जुर्म की सज़ा कम थी, तो फौजदारी कानून को चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव हासिल नहीं होती, तो इसलिए मुलजम को सेक्शन 370 के तहत कम सज़ा दी जाएगी, और जो कि 7 साल से कम करके 5 साल की गई है, और जुर्माना भी 1 लाख से कम करके 50,000 किया गया। वफाकी कानून और सूबाई कानून के दरमियान तनाज़े के मसले को डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड से हल करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने अपने सामने दूसरा सवाल मजमूआ ताज़ीज़ात पाकिस्तान के सेक्शन 364 के तहत मुलज़म को सज़ा सुनाई जाने वाली सज़ा का रखा, और इसका बहस यूँ किया कि क्या मौजूदा केस के हक़ाइक़ को देखकर अगवा के जुर्म के इज़्ज़ा क्या पूरे होते हैं। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने 364 और केस लाज की रोशनी में अगवा के जुर्म के इज़्ज़ा पर तफसीली बहस कर कि इस केस में मुजरिम की जन्म से हक़ाइक़ की रोशनी में सिर्फ रेप और सेक्शुअल अब्यूज़ की नीयत मालूम होती है, और कहीं से ये भी मालूम नहीं लगता कि मुजरिम ने अगवा की नीयत से बच्ची को भगाया। इसी वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 364 के तहत सुनाई जाने वाली सज़ा को कलअदम करार दे दिया, और इस नुक्ते के लिए जस्टिस साहब ने 2 इम्पॉर्टेंट फैसलों पर इन्हसार किया। वो थे जी 1985 SMER 1822, 1980 SMER 533। इस इंतहाई अहम फैसले को हम इस तरह कह सकते हैं कि वफाकी और सूबाई कवानीन के दरमियान तनाज़े की सूरत में डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 143 की रोशनी में वफाकी कानून को फौकियत हासिल होगी, और किसी जुर्म के साबित करने के लिए नीयत का होना भी ज़रूरी है, और फौजदारी कवानीन को रेट्रोस्पेक्टिव हैसियत हासिल नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, हमने इसमें जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से बात की, 370 एक सेक्सुअल अब्यूज़ की बात की, और 2 इम्पॉर्टेंट जजमेंट की भी बात की, जिसका रेफरेंस इस कोर्ट में दिया गया है, इसके केस में दिया गया है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।